Hi guys, this is Tuti Gogia. In case you are listening this voice for the very first time, you can go check out my social media handles. And this is season 3 of Tuti Speaks. And today again, I have a very special guest with me whose name is Dipesh. So I again met Dipesh Suyog via the same group, like Voice of Anchor group. So we were deciding on which podcast to do. And Dipesh, I saw like really intelligent, intellect person who had a lot of knowledge about many things, especially Indian mythology. So I thought, why not to talk about him with regarding to Indian mythology and Purans. So Dipesh, over to you. We will start with Indian mythology or maybe Vishnu Puran, and let's see where the conversation goes from here. So over to you, and give a bit of introduction, like what are you doing right now, like where are you studying, and any plans for you, like for your future. So do share that. सो हेलो गाइस, मैं दीपेश साहू और आई एम द होस्ट ऑफ दीपेश टॉक्स पॉडकास्ट। Oh और wow. साथ में कुछ और नए पॉडकास्ट के लिए तैयार रहना चाहिए आपको। और आई एम स्टडिंग बीएससी कंप्यूटर साइंस और आज हम बात करेंगे इंटरेस्टिंगली इंडियन माइथोलॉजी और उसका जो मॉडर्न रिलेवेंस है उसके बारे में। सो लेट्स गिव इट टू स्तुति कि आप किस पॉइंट से स्टार्ट करना चाहोगे आपका पॉडकास्ट का एपिसोड। Okay. I would want to know. Let's start with the point. What do you mean by mythology? Like, can you explain if a like layman is coming to you? What is mythology? तो बेसिकली माइथोलॉजी अभी हम देखें तो इट्स जस्ट अ टर्म, यानी ये Hmm. एक वर्ड है केवल उस उन स्टोरीज को, उस हिस्ट्री को डिस्क्राइब करने के लिए जो स्टोरी और जो हिस्ट्री शायद आज के टाइम में जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को डिफाइन किया है वो लोग कनेक्ट नहीं कर पाए। तो उन लोगों Hmm. ने दे ऐड की माइथोलॉजी, यानी इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम आज के टाइम में प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो दे आर मिथ्स। अब वो असली हैं नहीं है उन्हें नहीं पता। तो Hmm. स्टडी ऑफ द थिंग्स जो शायद वो लोग प्रूफ या हम प्रूफ नहीं कर सकते फिजिकली, तो मे बी दे कॉल माइथोलॉजी। So basically, mythology came from the word myth, right? And that's या how it converted into something which is myth, but we don't have a proof for that. That's why we are saying mythology. हम या उसे mythology बोल रहे हैं. Indian Ramayana is mythology, Mahabharata is mythology, right? These या इट are कैन can बी be सेड। termed. Hmm. And how about Purans? Purans cannot be termed as mythology, or they can. आई विल से कि जो वैदिक कल्चर स्टडी है, जो स्क्रिप्चर्स हैं, जितना पूरा लीनिएज है, तो Hmm. इट कम्स लाइक वेदास, एंड वेदास हैव डिफरेंट पार्ट्स। तो इट Hmm. कम्स पुराणास, उपनिषद्स, रामायण। रामायण एंड महाभारत आर पार्ट्स ऑफ इतिहास, यानी Okay. देयर आर पुराण्स, देयर आर उपनिषद्स एंड देयर आर इतिहास, एंड देयर Hmm. आर श्रुति स्मृति एंड ऑल द स्क्रिप्चर पार्ट्स। तो जो हम जिन्हें रामायण महाभारत को माइथोलॉजी का पार्ट कह सकते हैं, हम उसे माइथोलॉजी नहीं कहते हैं, हमारे लिए वो Hmm. इतिहास ही है। बट अच्छा. पुराणों को हम इतिहास इसलिए नहीं कहते, हिस्ट्री इसलिए नहीं Hmm. कहते, Hmm. बिकॉज दे हैव स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स जो शायद Okay. इस अर्थ का या फिर हमारी एग्जिस्टेंस का पार्ट भी ना हो, और वो रियलिटी हो सकती है। तो Okay. वो Hmm. माइथोलॉजी हम कहेंगे कि माइथोलॉजी का पार्ट है, बट इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम जो महाभारत और रामायण है। Manage. महाभारत और रामायण इज मोर ग्राउंडेड एंड रिलेटेड टू द लैंड्स जिसमें हम रहते Hmm. हैं आज के टाइम। Hmm. Okay. Got it. Got it. So let's start from Vishnu Puran. I know you या have a lot of knowledge about Vishnu Puran. So I mean, मेरे को ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है. So it's like maybe a very very much of learning experience from you. That like tell me about what's written in it, how it is relevant with the modern era, like term like आज के दिन में. So yeah. सो if we starting with Puranas, विष्णु पुराण स्पेशली, तो Hmm. एक लीनियज समझ लेते हैं दैट, यानी डिफरेंट पुराणों में जो स्पीकर हैं, जो वक्ता है, मेनली जो पूरा पुराण में जो मेन लीड करेंगे कन्वर्सेशन, वो अलग अलग होते हैं। तो Hmm. मेजरली आपने सुना होगा दैट देयर आर वेद व्यास जिन्होंने Hmm. वेदों को क्लासिफाई करा, चार वेद, एंड देन उसके बाद पुराण बनाए, पुराणों का Hmm. क्लासिफिकेशन हुआ। तो देयर आर Hmm. 18 मेन पुराणास, जो अलग Hmm. अलग पुराणों में आपको अलग अलग नाम मिलेंगे। तो Hmm. ऑल these collections are Hmm. written and classified by
वेद व्यास जो अभी हैं, 28th वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन। तो जो कृष्ण Okay. द्वैपायन है, उनके जो फादर हैं मुनि Hmm. पराशर, Hmm. पराशर मुनि, वो विष्णु पुराण के वक्ता हैं। वो पूरे कन्वर्सेशन को लीड करते हैं विष्णु पुराण में। तो Okay. विष्णु पुराण Okay. बेसिकली मेजरली बात करती है उसमें, यानी 6 पार्ट्स हैं, 6 उसमें मेजर पार्ट्स हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं। तो जो पहला उसका अंश है, उस पार्ट में डिस्क्राइब करते हैं दैट हाउ ऑल दिस यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं, जो वैदिक कल्चर में यूनिवर्स का डिस्क्रिप्शन है, दैट हाउ इट स्टार्टेड, हाउ इट मेड, एंड उसका क्या क्या लीनिएज है, वो सब फर्स्ट पार्ट में डिस्क्राइब किया है। इन सेकेंड पार्ट ऑल द क्रीचर्स, उनकी ड्यूटीज, और ऑल अबाउट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, जो कि यानी आप अगर पढ़ोगे तो इट्स अबाउट स्टोरीज, कि आप किस किस को क्या क्या काम दिया है, देन हाउ दे क्लासिफाइड, हाउ ऑल एवरीथिंग इमर्ज्ड, और हाउ टाइम इज डिवाइडेड एंड एवरीथिंग। उसके और एक Time डिफरेंट, as sorry to cut you off. Time as in Kalyug, Satyug, Dwapar Yug wala, or which other आई time? मीन टू से, यानी टेक्निकली टाइम, दैट हम कैसे टाइम को डिस्क्राइब करते हैं कि सेकेंड्स, Hmm. मिनट्स, आवर्स, ईयर्स, एंड ऑल द क्लासिफिकेशन। Hmm. Hmm. सिमिलरली जो हमारा वैदिक, यानी जो हम जिन्हें कहते हैं, तो वेदों में जिस तरीके से टाइम को डिवाइड किया गया है, टाइम का क्लासिफिकेशन, वो Okay. टाइम क्लासिफिकेशन। देन उसके Hmm. बाद ऑल द लीनिएजेस, जो इस मनवंतर में, जिस मनवंतर में हम हैं, उस मनवंतर में जितनी लीनिएजेस, जितने किंग्स और उनकी जो पूरी फैमिली है, वो कैस क्या कौन कौन किसने रूल किया है। इवन 28th महायुग के जो कलयुग है, दिस कलयुग, उस कलयुग में मुनि पराशर मुनि ने फ्यूचर प्रेडिक्शंस बताई थी कि कौन कौन से राजा आएंगे एंड हाउ दे विल रूल। और फिर उसके अच्छा. बाद एक पूरा एक पूरा पार्ट आता है, जिसमें वो कृष्ण, जो कृष्ण भगवान है, उनकी पूरी स्टोरीज को कवर करते हैं। एंड देयर आर वन मोर चैप्टर, उसका मैंने अभी ज्यादा पढ़ा नहीं है उसके बारे में, तो या Hmm. So this was all regarding Vishnu Puran. या Okay. So what other like can you mention more like और पुराण के बारे में? Do you have more knowledge so or you there are want to dig deep? major Hmm. there are Hmm. majorly more popular puranas like देवी भागवत पुराण, Okay. भागवत पुराण, Okay. शिव महापुराण, विष्णु पुराण, Okay. ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, एंड ब्रह्म वैवर्त पुराण। Wow. सो Okay. दीज आर थिंग्स। और उसके Hmm. बाद आपको और भी अलग अलग क्लासिफिकेशंस मिलेंगे, जैसे अब जैसे विष्णु पुराण में ही, जो पुराण बताएं, जो मेजर 18 है, उनके नाम जो देवी भागवत पुराण में, पुराण जो क्लासिफिकली थोड़ी अलग जाती है उसके डिस्क्रिप्शंस में, इट इज मोर अबाउट देवी। तो Okay. देवी भागवत पुराण में देर आर Hmm. स्टोरीज ऑफ देवी, हाउ देवी Hmm. इमर्ज एंड Hmm. हाउ दिस यूनिवर्स क्रिएटेड। शुरुआत हर पुराण में, हर मेजर पुराण, मैंने यानी शिव पुराण की थोड़ी सी ओवरव्यू देखी है, और अच्छा. देवी भागवत पुराण का थोड़ा स्टडी करा है जितना। तो उसके Hmm. हिसाब से एवरी पुराण जो मैंने अभी तक पढ़ा, इट स्टार्ट्स विद द क्रिएशन, बट क्रिएशन को Okay. कितने लेवल तक वो डिस्क्राइब करते हैं। तो विष्णु पुराण टॉक्स अबाउट द डिटेल्स ऑफ क्रिएशन। शिव पुराण उनको लीव कर देते हैं बीच में, जहां पर विष्णु पुराण स्टार्ट होती है, वो पॉइंट वहां पर 2 लाइंस में कट कर देते हैं। देवी भागवत पुराण गोज ऑन डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री, वहां पर स्टोरी थोड़ी अलग है क्रिएशन की। इट्स नॉट मोर डिटेल्ड अबाउट द कॉस्मोस एंड क्रिएशन, it is more concerned about the power energies, the powers जो देवी को Hmm. रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स मोर रिलेटेड टू एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी। इस वाले के पार्ट के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो व्हाट यू आर टेलिंग मतलब लाइक एज इन फेमिनिन एनर्जी कैसे मोर अबाउट लाइक शक्ति और माँ आप काली. लाइक जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, कोई स्टोरी देखते हैं, सो हम्म. वी नो कि हर स्टोरी में एक हीरो होगा, देयर इज अ हम्म. लीड। जो हम्म. लीड, बाकी जो स्टोरीज चलेंगी, यानी बाकी जो हम्म. कैरेक्टर्स होंगे, बाकी सब जो हम्म. कैरेक्टर्स के आर्क्स होंगे, उनको हम्म. वो थोड़ा सा डोमिनेट करेगा, वो लीड अच्छा. कैरेक्टर। वो लीड सिमिलरली करेक्टर. जब आप कोई भी हम्म. पुराण पढ़ते हैं ना, तो हम्म. डिस्क्रिप्शंस ऐसे ही आते हैं कि देयर इज अ इटर्नल गॉड, एंड देयर आर हम्म. क्रिएशंस एंड क्रिएशंस, लेवल्स ऑफ क्रिएशन,
एंड Finland दोज create. लेवल ऑफ क्रिएशन, तो एक पॉइंट के Hmm. बाद नॉर्मल दुनिया आ जाती है जहाँ पर ये सारे गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, बट इनके ऊपर भी कोई है। तो वो जो Hmm. उनके Hmm. ऊपर भी जो कोई एक है, उसको Hmm. डिस्क्राइब करने का जो तरीका होता है, वो Hmm. जो उस पुराण में जो लीड होता है, वो उस वो वो होता है, लीड उसको वो हीरो होता है उसमें। वो हीरो होता तो है। मेजरली आप हम्म। विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो देयर इज डेडिकेशन टू शिव भगवान। पर जब भी हम्म। कुछ बताना होता है कि ये किसने किया, तो दे रिफर टू विष्णु। विष्णु। लाइक शिव पुराण हम्म। पढ़ेंगे आप, तो शिव पुराण में देयर इज पॉइंट, जैसे ऋग्वेद में ना एक पॉइंट आता है जहाँ हम्म। पर जब वो समुद्र हम्म। मंथन होता है, हलाल निकलता है, तो एक पॉडकास्ट था हम्म। शायद डॉक्टर विनीत अग्रवाल का, तो उन्होंने हाँ, मेंशन किया था। रणवीर के साथ मैंने सुना हाँ, था वो। तो उन्होंने मेंशन किया था कि देयर इज अ डिस्क्रिप्शन कि वहां पर शिव और रुद्र दोनों साथ में विष ग्रहण करते हैं। तो हम्म। हम्म। वेनेवर आप पढ़ोगे ना विष्णु पुराण में भी, जब हम्म। क्रिएशन के टाइम अर्धनारीश्वर रूप में शिव जी और पार्वती माता प्रेजेंट होते हैं, अपीयर होते हैं, तो हम्म। देयर दे मेंशन रुद्र, वो शिव नहीं हम्म। कहते उनको। और कई हम्म। जगह पर आप जब स्टोरीज पढ़ोगे ना शिव पुराण में भी, तो वहां पर दे मेंशन रुद्र एंड सदाशिव। और So Rudra is a root where both feminine and masculine energy नहीं, combines. No, यानी रुद्र इज द मेल काउंटर पार्ट। Rudra is the male counterpart. Okay, तो शिव which जी we का एक refer नाम to. है रुद्र, तो Hmm. दे Okay. कॉमनली मेंशन रुद्र। Okay. वो Okay. शिव नहीं बोलते हैं। और जहाँ भी उनको महाशिव पुराण, शिव महापुराण में मेंशन करना होता है ना इटर्नल गॉड को, दे यूज सदाशिव। Sadashiv is a combination of Shiv and Shakti, or Rudra and नहीं, Shakti, or Rudra सदाशिव and इज द, Parvati. यानी वो Hmm. इटर्नल गॉड का जो फिजिकल फॉर्म, Okay. यानी Okay. जो जिनको बोलते हैं दैट ही इज बियॉन्ड क्रिएशन, यानी जिनके इच्छा से ये सारी सृष्टियां बन रही हैं, वो Hmm. गॉड जिनको, यानी वो इतने बड़े कि वी डजंट इवन एग्जिस्ट फॉर देम। Hmm. तो लाइक Okay. जैसे विष्णु पुराण का ही आपने सुना होगा कि विष्णु जी के भी अलग अलग लेवल्स हैं। तो एक विष्णु हमारे ब्रह्मांड के हैं, एंड देयर इज हाँ, अ इटर्नल another विष्णु Vishnu. जिनके अराउंड सारे वर्ल्ड्स क्रिएटेड हो रखे हैं। सो तो ऐसे। बेसिकली हायरार्की के अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा हाँ। है, मतलब जो मेरे को, मतलब मैं, मेरे को भी नहीं पता ऑब्वियसली, हमें हम्म, कुछ चीज़ों का बहुत लेवल तक नहीं पता, बट हो ऐसा रहा दैट देयर इज अ मल्टीवर्स, राइट, हम्म, and there are universes to it, and या every universe has its own Shiv, Brahma, and Vishnu, Shiv, या and Brahma of multi universes, and या then there is the eternal Shiv, eternal Vishnu, and eternal Brahma. That's how the तो multiverse दैट is working. इटर्नल थिंग इज वन। वो That is बोलते हैं one. दैट जब Okay. क्रिएशन, तो Okay. जो ड्यूटी उनको करनी है, दे टेक्स द हाँ. फॉर्म ऑफ दैट थिंग। Okay, फॉर okay. So क्रिएशन then दे there आर is this ब्रह्मा। one power which we can talk about as the eternal one power, हाँ, जो सबका सोर्स है, अब वो जो या भी है उसको कुछ भी बोलो, दी गॉड बोलो, दी यूनिवर्स बोलो, दी वो, एंड देन देयर आर मल्टी सब या parts to it, right? या And each of these has their own Brahma, Vishnu, या Mahesh, whatever we can ऑल द tell them, सेट ऑफ गॉड। and then there are further gods and goddesses जो भी या उस लेवल पे आएंगे, and then those ascendant masters as well. या But I think these can be named differently in different universes. I feel so because see, I feel that abhi bhi currently there are, आई वोंट वांट टू से एलियंस, लाइक मैंने दीपेश से भी शायद इसके बारे में अपनी पॉडकास्ट में बात करी थी, सो आई वाज सेइंग जो हमारे डायमेंशन में नहीं है वो हमारे लिए एलियन है, सो देयर कुड बी मल्टीपल यूनिवर्सेस जहाँ पे ये सब एग्जिस्ट करता है, बट मे बी दे आर कॉलिंग देम इन सम डिफरेंट फॉर्म. दैट्स व्हाट आई फील, बट आई एम नॉट श्योर. व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? तो व्हाट्स द थिंग कम हियर कि बेसिकली व्हेन यू रीड संस्कृत, यानी ओके. संस्कृत भी से, तो संस्कृत हैज 50 धातुज, यानी अच्छा. ऑल द जो स्वर और व्यंजन को आप मिला दो, तो हम्म. 36 दैट एंड 14 दोस। तो देयर आर 50 साउंड्स इन संस्कृत दैट हम्म. आर बेसिक, मूल शब्द कहते हैं जिसको मूल है, यानी दे आर ओके. द सोर्स ऑफ द साउंड। So we our ओके. body can create those 50 sounds basically for ओके. language. तो संस्कृत में ठीक क्या है. होता है that every letter has its own meaning and energy. And ठीक जब है. आप उन कुछ कलेक्शन करते हो ना, जैसे
मैं अगर कहता हूँ हिंदी में हुआ, होगा या फिर है, तो हम्म संस्कृत में देयर इज अ धातु दैट इज भू या फिर भव। भव धातु होती है। तो भव हम्म धातु में आप होगा, होना, है, इन सबको कलेक्ट कर सकते हो। तो वेन ओके एवर देर इज अ वर्ड विच में भ है और अगर वो लीड कर रहा है तो यू विल सी कि वो इट समहाउ डायरेक्ट यू टुवर्ड समथिंग दैट इज हैपेंड और हैपनिंग और समथिंग, यानी इट हैज इट्स ओन एनर्जी दैट रिप्रेजेंट्स दैट काइंड ऑफ इवेंट, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो क्या होता है हम्म दैट विष्णु एज अ नेम, इट हैज अ मीनिंग। विष्णु का हम्म अर्थ होता है, विष्णु के दो अर्थ मेंशन करते हैं। विष्णु का एक अर्थ शिव महापुराण में जो मेंशन हुआ है, दैट सेज दैट विच इज एवरीवेयर, जिसे हम ओके स्पेस कहते हैं, समहाउ ठीक है दैट इज ठीक है एवरीवेयर, वो विष्णु। एंड ठीक विष्णु है का एक अर्थ जो विष्णु पुराण में एक्सप्लेन किया है, दैट इज इट कैन एंटर एनीवेयर। तो ओके समहाउ इट्स रिडायरेक्टिंग टू स्पेस। तो जो विष्णु है उसका जो मीनिंग है, तो एज पर मीनिंग नाम वही रहेगा। जब ब्रह्मा है तो हम, एक ब्रह्म होता है दैट इज ब्रह्मदेव। तो हमारे पास हम जिन्हें ब्रह्मा कहते हैं, दैट ही इज ब्रह्मदेव। तो ही इज द, यानी अ पार्ट ऑफ गॉड जिनका काम है उनके लिए काम करना। शिव एंड विष्णु डज नॉट वर्क फॉर द इटर्नल एनर्जी बिकॉज दे ओके आर द बेस बेस ऑफ दिस यूनिवर्स। आप जैसे ओके देखोगे तो शिव इज रिप्रेजेंटेड मेनी टाइम्स एज टाइम एंड विष्णु एज स्पेस। तो स्पेस जहाँ विष्णु एंड शिव का हमेशा कहीं ना कहीं कोरिलेशन बैठा रहता है। तो जो ओके नाम की हम बात करें कि नेमिंग कन्वेंशन इन डिफरेंट यूनिवर्सेस इट विल बी डिफरेंट, so names will not be different, characteristics ओके can differ according to the ओके situation because in characteristics Sanskrit, can differ as per the dimension. I mean, the yeah, the dimension maybe we are talking about. Maybe yeah, so yeah. what happened, एक कहानी है रामचरितमानस में। when Hmm. रामचरितमानस का जो Hmm. आखिरी कांड उत्तर कांड चल रहा होता है, तो वहां Hmm. पर तुलसीदास जी काकभू शुंडी और गरुड़ जी की कन्वर्सेशंस बताते हैं। तो Hmm. काकभू शुंडी जी से करुण जी पूछते हैं कि हाउ डू यू नो ऑल दीज स्टोरीज, आपको ये सब कैसे पता है राम जी के बारे में। सो दे टेल कि वो कैसे उनसे मिले थे। पहले वो भगवान को नहीं मानते थे। वहां पर भी, यानी वहां पर डिस्क्रिप्शन आता है कि उन्होंने शिव जी को इंसल्ट किया था समहाउ विद देयर वर्क्स एंड जो, और फिर उसके बाद क्या होता है, इन नेक्स्ट बर्थ वो कुछ और फॉर्म में जन्म लेते हैं, देन इन द नेक्स्ट बर्थ वो फिर इंसान बनते हैं। तो उनके जो गुरु होते हैं वो उनको बताते हैं कि पूजा करो, बट उनका ध्यान विष्णु जी में ज्यादा लगा रहता है। तो इन Okay. दैट फॉर्म वो शिव जी को फिर अच्छे से पूजा नहीं करते हैं। और फिर Hmm. क्या होता है, एक बर्थ और आता है। तो एक बर्थ में जब गुरु मिलते हैं तो क्या होता है, वो शिव जी की भक्ति में इतने मग्न हो जाते हैं, यानी Hmm. एक तरह का अहम आ जाता है। तो Okay. वो तब साधना कर रहे होते हैं वहां पे मंदिर में बैठ के, तो गुरु आते हैं तो वो प्रणाम, Hmm. Hmm. शायद कौवा बना देते हैं कि सांप बना देते हैं, देयर इज सम अच्छा स्टोरी। तो सांप ओके बना देते हैं। देन उसके हाँ बाद वो उनके गुरुजी थोड़ी प्रार्थना करते हैं शिव जी से, तो वो उनको थोड़ा कुछ रिलीफ देते हैं एंड बोलते हैं कि ऐसा हम्म ऐसा होगा। देन आफ्टर हाँ फ्यू बर्थ्स वो कुछ हम्म वो किसी ऋषि से मिलते हैं। कौवे के बर्थ में दे गॉट हम्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एंड फिर उसके बाद वो उनकी भक्ति करने लगते हैं। तो जब वो राम जी से मिलने जाते हैं, दैट इन हम्म डिफरेंट एराज, तो एक डिफरेंट एरा में जब वो राम जी से मिलने जाते हैं तो क्या होता है कि राम जी उनको उठाकर निगल लेते हैं। तो ओके दे रीच इन सम दैट काइंड ऑफ स्पेस जहां से वो किसी भी जहां से वो किसी भी यूनिवर्स में जा सकते हैं। और हम्म किसी भी, यानी किसी अच्छा, जितने भी यूनिवर्सेस थे आसपास, वो किसी भी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं। तो इट अच्छा इज ऑल्सो सेड दैट कि विष्णु जी इज स्पेस, तो ही इज द डोर टू द यूनिवर्स टू। तो वो जैसे ओके ही उनको निगलते हैं तो वो स्पेस में चले जाते हैं, फिर वहां से वो दूसरे यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर सकते हैं, जो दूसरे ब्रह्मांडों के साथ में कलेक्शन। तो वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सेस में राम जी के अलग अलग जीवन देखते हैं। तो वहां पर वो डिस्क्राइब करते हैं कि वहां पर जो रहने वाले जीव हैं, वहां पर जो हम्म रहने वाले लोग हैं, वो हम्म काफी डिफरेंट है यहाँ से जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। तो देर इज हम्म कि वहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो सकती हैं, कैरेक्टर्स की, स्टोरीज की, बट हम्म नाम सेम थे, नाम सेम ही रहे। हम्म
दैट इज व्हाई लैंग्वेज एंड साउंड्स मैटर, बिकॉज उनका कुछ मीनिंग होता है स्पेसिफिक, एंड दैट कांट बी Hmm. चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. Okay, okay. So, I mean, what you are saying is name mostly remains same throughout. It could be the characteristics could be different as per the dimension, or हाँ. which I mean maybe dimension we are talking about. Yeah, for Yeah. which universal part Universal. we are talking. That's a great information. Yeah, it's like for I'm learning. Meko कुछ भी context नहीं था, so it's a very learning experience for me. So, or tell me in detail, like anything you want to feel or anything you think that can help listeners to understand the Puran perspective. Yeah, we need to talk about the modern day relevance. So, how about now how let's bridge in how we are going to talk about these things in terms of modern context. तो रिसेंटली ना मैंने अभी विष्णु पुराण का जो फोर्थ पार्ट है, देयर Hmm. दे डिस्क्राइब की जो लीनिएजेस हैं किंग्स की जो अभी तक आए हैं. Hmm. तो Hmm. इन द लास्ट चैप्टर ऑफ दैट पार्ट, जो Hmm. पराशर मुनि है, दे डिस्क्राइब अबाउट द किंग्स ऑफ कलयुग, Hmm. एंड दैट ही इज saying before the Kalyug is going to come, Hmm. because Hmm. there Hmm. is difference. तो Hmm. वहां पर ना, यानी आई विल गिव यू अ हिंट, अगर आप उसे खुद पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. Okay. बट what happens in that chapter, the Hmm. name of kings, Hmm. the way how the kingdoms are described, that how Hmm. it will come and how they will rule, Hmm. it is very much similar to the history that we have read, where Hmm. with respect to names of Hmm. king and the names of the dynasties Hmm. that we have read, like Hmm. Maurya dynasty, Nanda Hmm. dynasty, Hmm. शुक, और शुंग, शाक, और उसके अलावा दैट ब्रिटिश एम्पायर, Hmm. दैट मुगल एम्पायर, और द फॉरेनर empires, they all have been described already in that. And Okay. the situation Okay. that we are in living in, that is not a kingdom and the powerful peoples will rule the world, that is also described in that chapter, with Okay. names and with the ways that how it is mostly happening. Okay. Okay. Hmm. And if we talk about modern day relevance, so Huh. in Hmm. the third chapter, third part or something, Hmm. they described about the sun and the moon, sun and Okay. the moon and unke emotions. So Hmm. what happens, there is a specific part, जैसे पहले बोलते थे कि बहुत सारे अर्थ पे जो ढेर सारी सिविलाइजेशंस हुई हैं, उनमें कई सिविलाइजेशंस ये बिलीव करती दैट अर्थ इज फ्लैट, और कुछ लोगों को लगता था दैट इन इंडिया इट इज आल्सो बिलीव्ड कि जो अर्थ है उसके अराउंड सारी चीजें घूम रही हैं एंड अर्थ इज स्टिल. बट Okay. इन द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द मोशन ऑफ सन एंड द मून, बेसिकली Hmm. जब वो डिस्क्राइब करते हैं ना उस चीज को, तो आप जिस जगह हो उस पॉइंट ऑफ रिस्पेक्ट से समथिंग दैट इज हैपनिंग सो फार अवे, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको उस पॉइंट को फिक्स करना पड़ता है. दैट इज, अगर आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पढ़ते हो ना, तो Hmm. हाउ दे चेंज थिंग्स, हाउ दे कंपेयर टू थिंग्स, तो एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपको फिक्स रखना पड़ता है. Hmm. और अगर आप Okay. सेलेस्टियल बॉडीज की बात कर रहे हो, Hmm. सेलेस्टियल बॉडीज आर टू फार अवे कि हम किन्हीं दो सेलेस्टियल बॉडीज को आपस में कंपेयर करें. और अगर हम Hmm. अपने अर्थ को भी उसके मोशन में रखते हैं, तो Hmm. डिस्क्राइबिंग इन वर्ड्स वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा. और Hmm. बेसिकली क्या होता है, दे आर टॉकिंग इन द सेंस कि जैसे Hmm. मैं आज ही सुबह किसी से बात कर रहा था, दैट अगर वो चीजें ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, जैसे Hmm. आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं, अगर जैसे आपका स्पेशलाइजेशन, अपना स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में है, दैट वी आर टॉकिंग Hmm. अबाउट रेडियो वेव्स. Hmm. Hmm. वी नो Hmm. कि उसमें वेव्स में एम्पलीट्यूड होता है, हर्ट्स होता है, एंड ऑल द थिंग्स हाउ इट इज क्रिएटेड एंड ऑल द. बट अगर कोई ऐसा इंसान है जो जंगल में रहता है, दैट ही हैज नॉट टेकन हिज बेसिक स्टडीज अबाउट द थिंग्स टू, तो Hmm. अगर बस उसे बात करना आता है, तो अगर हम उसको भी उसके सामने अगर ऐसे बात करेंगे, तो इट कैन बी अ थिंग कि हम 2-3 सेंटेंस में वो बात कंप्लीट कर लें. बट अगर Hmm. हमें उसे वो चीज समझानी है, तो वी हैव टू गिव अ वेरी बिग कॉन्टेक्स्ट, जो शायद हम उतनी जल्दी दे भी नहीं सकते.
इन द हम्म सिमिलर पे वो हम्म लोग इन चीजों के बारे में ऐसे नॉर्मली बात करते हैं दैट इट इज वेरी कॉमन फॉर देम। तो व्हाट हम्म दे से एक श्लोक आता है दैट वहां पर वो कहते हैं दैट सन जो है, सन एक पॉइंट पे जब प्लेस होता है तो अर्थ हम्म पे एक ही टाइम पे, जहां अगर एक पॉइंट पे दोपहर हो रही है तो इन द हम्म डायमेट्रिकली स्ट्रेट अगर आप उसमें जाते हो ऑन द हम्म ऑपोजिट साइड देयर विल बी अ मिडनाइट। राइट एंड एट एवरी पॉइंट जहां पे भी सन रहता है वेर एवर देर इज दोपहर होगी जहां पर भी, एंड ऑपोजिट साइड पे देर विल बी मध्य रात्रि मिड नाइट होगी। एंड USA दैट and इज India, like USA and India. लाइक सेम। Hmm. Hmm. तो इट सेज मेटाफोरिकली, यानी अगर आप उसका कॉन्टेक्स्ट निकालो तो अगर सन सन राउंड घूम रहा है तो Hmm. ऑब्वियसली अर्थ के चारों तरफ घूमेगा। तो अगर Hmm. एवरी पॉइंट अगर कहीं पे दोपहर है तो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे अगर आधी रात है दैट इट मींस इट इज स्फेरिकल, इट इज राउंड। Hmm. Got एंड इन द it. सेकंड पॉइंट इट यानी देयर आर मेनी डिस्क्रिप्शन दैट एक श्लोक आता है जहां पर कहते हैं दैट सन इज प्लेस्ड एट वन प्लेस। इट जस्ट कि Hmm. हमको ऐसा लगता है कि वो मूव कर रहा है। Hmm. तो इट इज Hmm. एल्सो सेड कि सूर्य मूव नहीं कर रहा Hmm. है, उसके रिस्पेक्ट में Hmm. अर्थ मूव कर रही है। बट Hmm. इट इज वो इतने सटल वे में उसको कन्वे कर देते हैं दैट नो वन नोटिसेस दैट थिंग। Hmm. But a theory of relativity के according, I think वैसे तो मतलब as per the science, both are moving, right? या As per the science, the it's moving under the, we all are moving around the sun, no? या सो All the व्हाट planets. वी आर Hmm. टॉकिंग, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में दे आर डिस्क्राइबिंग दैट हाउ ईयर्स आर कमिंग, हाउ द सीजन्स आर चेंजिंग, Okay. Okay. how Hmm. days and night works, how Hmm. temperature यानी how winters and all Hmm. the equinoxes वगैरह जो सन के होते हैं, Hmm. that Hmm. how it changes। तो अगर हम Got इसके it. रिस्पेक्ट में बात करें तो इट Hmm. इज नॉट मूविंग। बाकी अगर Hmm. आप देखो तो देर इज अ पॉइंट जहां पर वो कहते हैं दैट देर इज द पोल स्टार according Hmm. to which every constellation and everything is aligned with that pole star and Hmm. everything moves around it, it moves its own place और बाकी सारी चीजें उसके अराउंड उसके एक्सिस पे उससे जो अलाइंड है वो मूव करती हैं, that nothing is still। इट Okay. वो ये नहीं कहते हैं। और दे also से कि जो कहीं पे शायद मेंशन आता है, आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट, Hmm. दैट सन का जो मोशन है इट इज Hmm. फास्टर देन द मून, इट इज फास्टर देन द अर्थ। दैट अच्छा somehow यानी आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है ना आपको मतलब अलग हमारी अलग कैपेसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव। अंडरस्टैंडिंग से थोड़ी बाहर चली जाती है वो। हाँ, हाँ तो वो हाँ। समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है दैट वहां पर जब वो हम्म मेंशन करते हैं ना तो वो थोड़ी स्टोरीज आ जाती हैं, थोड़ा मेटाफरिकल हो जाता है, थोड़ा हम्म डिवाइन हो जाता है, कहीं पर वो डिवाइन एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं दैट गॉट इट जैसे कि गॉट जो सूर्य होता है दैट इट। सूर्य इज नॉट अ गॉड, वो सूर्य का रथ है दैट कैरीज द एनर्जी ऑफ सन। उस पे हर अच्छा महीने every month there is a new set of seven things जो 12 महीने में रिपीट होते हैं, that are 12 sets of seven types of people। so there is one Aditya who rules the रथ, सूर्य का जो रथ है उस पर रूल करते हैं 1 महीने तक। एंड ओ फॉर द मंथ ऑफ श्रावण द रूलर इज इंद्र एज आदित्य। तो ओके यू दैट्स कैन व्हाई गेट बारिश होती है। हाँ, और उसमें वो ये भी एक्सप्लेन करते हैं दैट एवरी रेन दैट इज कमिंग ऑन अर्थ इज ड्यू टू सन, यानी दैट इज ड्यू टू एनर्जी ऑफ द सन। क्योंकि जब तक सूर्य वो पानी ऊपर नहीं लेता है तो 8 महीने सूर्य वो सारा पानी भाप बनाता है, ऊपर बादलों में कलेक्ट करता है, एंड इन द 4 मंथ्स इट मेक्स इट रेन। तो इट इज सन जो ये सब कर रहा है। तो बट दैट्स वाई जैसे इंद्र। जैसे प्लेसेस जिन पे हमेशा बारिश होती है लाइक गोवा एंड बॉम्बे, हाउ अबाउट दोस? तो इट इज ऑल्सो ड्यू टू सन बिकॉज सन। यानी दे से कि जहां पर भी बारिश होती है इट इज ड्यू टू सन। सन। सो और बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि सारथी सारथी चेंज हो रहा है। तो नहीं, रथ द है, रूलर, रथ है उसका सारथी हर महीने चेंज हो रहा है। सारथी नहीं, दैट रूलर जो उसे रूल करता है, यानी इट उसको समझना थोड़ा पता मुश्किल है हाँ बिकॉज हाँ कई मतलब आई स्टोरीज एम ऐसी है। जस्ट आर्टिकुलेटिंग लाइक हाँ, फॉर अ दैट स्टोरी कई पर्पस। स्टोरीज कैसी आती हैं that वो वो चेंज चेंज कैसे कैसे हो हो सकते हैं, ये हम्म कन्फ्लिक्शन आता है अपने बीच में, यानी हम्म इन स्टोरीज के बीच में दैट
पर बहुत सारे जो कल्चर्स है ना उनमें 12 सन्स के, 12 सूर्यों के, 12 आदित्यों के डिस्क्रिप्शंस बहुत जगह मेंशन होते हैं, दैट देयर आर हम्म 12 टाइप सन। जो तो हम्म। हर महीने के हिसाब से मे बी वॉट एवर, यानी वी डू नॉट अंडरस्टैंड। मतलब वही बोलो हमारी कैपेसिटी से बाहर है, बट आप जैसे बोल रहे थे ना कि हर हर महीने, सो लाइक यू वर सेइंग कि सन की एनर्जी है, बट देयर इज अ रथ, एंड सो आई वाज हाँ, थिंकिंग कि मे बी इन दैट वे देयर इज अ सारथी हु इज ड्राइविंग के, मतलब बारी बारी से सबकी बारी आएगी ना, एक महीने तेरी, एक महीने, मतलब वही ना, दैट तो देयर इज दे अ, आर नॉट लाइक सारथी। देखो आई जैसे एम जस्ट किडिंग, लाइक इट्स महाभारत थोड़ी का युद्ध पर्सपेक्टिव। हुआ था तो हाँ, कृष्ण सारथी थे और अर्जुन पीछे एज अ वॉरियर, एज अ किंग थे। राइट 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 सिमिलरली जो राइट। जो अर्जुन की पोजीशन है ना, अच्छा, वो आप उस आदित्य कैरी पोजीशन की करते बात, वो आदित्य, देन यू वर सेइंग द इंद्र देवता हैं। एंड हाँ, एवरीथिंग, एक एक तो करके। देर आर 6 पीपल्स, देर आर हाँ, 6 मोर कैटेगरीज, दैट वहां पर एक अप्सरा रहती है, अच्छा। यक्ष रहते हैं, राक्षस रहते हैं, यानी सेम सेम डिस्क्रिप्शंस। तो राक्षस पीछे प्रोटेक्शन के लिए चलते हैं, जो नाग रहते हैं वो मेंटेनेंस टाइप ऑफ थिंग्स देखते हैं, तो इट इज डिस्क्राइब्ड इन। और उसमें वो सो डीप। उसका वो पूरा वो भी बताते हैं दैट हाउ बिग इट इज। जो जो सन का रथ है, सूर्य का हम्म केवल रथ है जो, इट हम्म। इज 9,000 योजन की उसकी लंबाई है। अच्छा। तो हम्म। 9,000 योजन इज कम्स अराउंड, मैंने सुबह कैलकुलेटेड, इट इज अराउंड 1,39,000 किलोमीटर्स। ओ माय गॉड। तो आई इट मीन, इज, हाँ, टू, सॉरी सॉरी, गो अहेड। तो इट इट इज इज नॉट एक्चुअली द डायमीटर ऑफ द सन, क्योंकि डायमीटर ऑफ द सन इज अराउंड 13 लाख आई थिंक। तो इट ओके। इज 13 लाख, तो उसमें थोड़ा चेंज है, यानी इट सेज कि जो ये रथ है, रथ तो ठीक है, उसका जो मास्ट है एंड ऑल द थिंग्स, इट इज दे आर आल्सो बिगर देन दैट। तो इट इज मच थिंग कि हमें वो पेपर पे उस चीज को क्राफ्ट करना उतना इजी नहीं है, दैट वी हैव टू स्टडी अ लॉट अबाउट इट। दे आर नहीं, वही जस्ट मैं बोल रही हूँ, मेटाफर। इट्स टू डीप ऑफ अ नॉलेज, लाइक मेरे को अभी लाइक 20-30 मिनट्स में बात करके ऐसा लग रहा है दैट ऑब्वियसली इट्स हैवी, इट्स it's not easy to retain and then to understand, but I really appreciate you, like you are so young and you have so much of knowledge and so much of depth about this subject. So like as we are reaching towards the end, I actually want to extend it, but maybe we can do some other podcast someday or maybe another season. I think this is enough of a jest to give to the listeners, like food for thought, that there is so much happening and there is so much of knowledge, especially in Hinduism and the Puranas, so that people can read about, talk about. And I mean, मुझे लगता है कि with each of these set of knowledge, there's something which comes up, as you said, in the modern relevance, like Yeah. kuch na kuch, there is something to relate to every time. So what do you want to give people as a takeaway, like food for thought or something to think about or a call to action where they can start their mythological journey, or can like start something about it if they want to know? सो कुछ दिन पहले ना, डू यू नो जानवी सिंह? No, I don't know. तो जानवी सिंह इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, दैट वो गीता के जो श्लोक है ना, दैट शी एक्सप्लेन्स, यानी इन हर सीरीज ऑफ अच्छा, रील्स। मैं I'll follow. हम्म। सो मेरी अभी कुछ दिन पहले, दैट सम डेज बिफोर, हम्म। उनसे बात हुई थी, दैट उनकी अगर आप स्टोरी देखोगे, दैट शी वाज एन अथीस्ट पहले, एंड उसके ओ, बाद somehow in the that lockdown period has changed many things. यार तो ये आई वांट टू, आई जस्ट गिविंग यू अ मिनट एंड आई वांट टू टॉक अबाउट इट, ये जो एथीस से जो टर्म अवेकनिंग का जो लोगों का प्रोसेस हुआ है कोविड में बहुत ज्यादा, लाइक इट हैज, it's not miracle, it's genuinely a food for thought to be given to people, like yeah, why do you think that this has happened in COVID? 2024, 2020 was a year which was life changing, and obviously I also, my awakening started in that period only, where I started to realize that there is much more to life and things around जितना हम सोचते हैं हमारी imagination से बाहर. So that is also one food for thought I want to add here. But yeah, sorry, continue. You can continue now that you were talking to Janvi. Hmm. so she explains that things, तो Hmm. what happened कि मेरी उनसे कुछ दिन पहले बात हुई, तो she was taking systematic study of this thing, वो गुरुकुल, ऑनलाइन गुरुकुल से, that she has a guru and gurukul, all the things, that
उनकी स्टडी वेदों की, उपनिषद की, दैट शी इज डूइंग। अगर इंस्टाग्राम फॉलो करोगे तो आपको यानी पता चल जाएगा उनकी रेगुलर से स्टोरीज एंड मेंशन से। सो कुछ दिन पहले बात हो रही थी, तो आई वाज आस्किंग अबाउट, बिकॉज मैं अभी ना अपना कंटेंट जो है वो थोड़ा समझने की कोशिश कर, दैट इन विच वे इट इज गोइंग, बिकॉज बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं उसमें। तो आई वाज आई हैज आस्क्ड समथिंग फॉर, तो शी हैज सेड कि if you want to read na, so you should start with Ramayana and Mahabharata as itihas. Start with itihas, that is more maybe practical for you, और फिर उसके बाद then you should jump on Puranas and वगैरह. I haven't read Ramayana and Mahabharata actually, so because it everyone has different trajectory towards everything, because she was an atheist and she was taking regular studies वगैरह, बट मेरा बचपन से अलग इंटरेस्ट था। आई एम नॉट एन अथीस्ट, वी आर फ्रॉम अ Yeah. पॉलिथिस्ट फैमिली। तो Yeah. वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें चलती रहती हैं। सो अकॉर्डिंग टू हर, बिकॉज आई एम नॉट अ गुड पर्सन कि मैंने अभी तक सब पढ़ा नहीं है या फिर Hmm. वो नहीं है, तो आई कैन नॉट, बट एज एन एडवाइस जो किसी सीखे हुए इंसान से सीख रही है, फ्रॉम अ वेल डिजर्व गुरु, तो उनकी एडवाइस के हिसाब से यू शुड स्टार्ट विद द इतिहास पार्ट, इतिहास। रामायण एंड महाभारत, बट वट एवर यू लाइक, बिकॉज इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन कि किसी को क्या पसंद आता है। दैट इफ यू वांट टू रीड अबाउट योर स्पेसिफिक गॉड, बिकॉज इंटरेस्ट उससे बिल्ड होता है, जो Yeah. इंटरेस्ट आपका फर्स्ट हो सकता है आपको पढ़ने में ना हो। एंड सेकंड थिंग व्हाट यू So सेड true. अबाउट कोविड, I Hmm. think psychologically, if you just see how Hmm. human psychology works, so Hmm. as a phone, आप एक फोन को लोगे, so if you just load many things continuously, so it is said that even neural networks, even supercomputers, everything collapse after a time, or they are just so busy कि they are not even able to catch the smaller things जो Hmm. पीछे शायद बिगड़ गई हैं, या फिर जो मैनेज उनके एल्गोरिदम को कर लेना चाहिए था, बट कई बार शायद वो नहीं, तो दैट हैपेंस कि फिर आपको रिबूट करना पड़ता है, दैट यू हैव टू रीस्टार्ट द थिंग एंड इट गेट्स बेटर। तो So व्हाट true. हैपेंड लॉकडाउन, दैट हम आज भी वही चीज कर रहे हैं जो हम लॉकडाउन के पहले कर रहे थे। जो अवेकनिंग थी, जो ग्रोथ थी, वो लॉकडाउन के टाइम ज्यादा थी। तो व्हाट इज हैपनिंग कि एवरीथिंग हैज स्टॉप। आप Hmm. अगर कंटेंट भी देखोगे तो कितना कंटेंट देखो, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करोगे तो कितना टाइम कितना स्पेंड कर करोगे। लेगा। द Hmm. मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको, यानी यू हैव टू वो अपने साथ ही टाइम स्पेंड करना You had है। to go inside once at least. एक बार तो अंदर एंड जाना ही पड़ेगा। एंड इट इज सेड दैट कि Hmm. मेरा ये मानना है दैट टू गो फास्ट यू हैव टू स्टॉप फर्स्ट। कैन Hmm. Wow. कैलकुलेट, यू कैन अंडरस्टैंड। जब आप भागते हो ना एकदम कंटिन्यूअसली, इफ यू आर जस्ट गोइंग टू फास्ट, तो आपको डिसीजन करने में कंफ्यूजन होते हैं। कई बार So तो आपके पाथ्स पीछे छूट जाते हैं दैट यू मे वांट टू, और कई बार तो आप देखते भी नहीं। तो व्हेन यू hmm. स्टॉप ना, आपका दिमाग जब रुकता है और Hmm. यू क्लैरिफाई व्हाट हैव यू गॉन थ्रू एंड व्हाट यू शुड गो थ्रू, और आपके दिमाग Hmm. में क्या पॉपअप हो रहा है, दैट एवरीथिंग कम्स इन माइंड। एंड हम ये हमेशा जानते हैं दैट आई बिलीव इट इज सेड दैट कि द यूनिवर्स इज क्रिएटेड विद द साउंड ऑफ द गॉड, दैट इज Hmm. ओमकार, Om. whatever you say. So when Om. everything is created by God, so Hmm. everything in this world, considering the thoughts and the elements, all the Hmm. energies, all the science, all the discoveries, everything Hmm. has come from God. So it is Wow. important कि आप उसको filter out करो, but something if coming your mind, coming your way a lot, maybe it's a thing that God want to say. आपका दिमाग अगर कोई चीज बार बार पॉपअप कर रहा है, बार बार कह रहा है, तो हो सकता है कुछ टाइम आप इन्फ्लुएंस हो, बट नॉट एवरी टाइम यू आर इन्फ्लुएंस। और ये एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं कई चीजों, बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट इट थिंग। तो इसलिए Hmm. गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है, दैट एक्सटर्नल So गाइडेंस true. जिसका इन्फ्लुएंस उस चीज से ना हो जिससे आप इन्फ्लुएंस, That is बट so उस true. चीज पर कॉन्टेक्स्ट देना, उस चीज को सोचना, उसका कॉन्ट्रास्ट लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बट आई दैट्स वुड व्हाई वांट। आई थिंक कि हम्म। जो आप सॉरी। रुके उस टाइम, तो हम्म। इट सेड कि अब रुक गए हो तो अब कुछ तो करना है उतने टाइम। अगर अभी भी क्या होता है कि अगर आपको अकेला छोड़ दिया जाए, दैट यू आर फ्री, कि आपको हम्म। कुछ नहीं करना है, तो हम्म। आप फोन भी कितना चलाओगे।
Hmm. आप यानी ये चीज होती है कि आपको अगर कोई चीज करने से रोका जाता है बार बार, तो आपके दिमाग को वो चीज करने में मजा आता That है, is दैट so देयर इज true. अ एडवेंचर ऑफ डूइंग इट, देयर So इज अ true. डोपामिन कमिंग। पर अगर कोई चीज का रिस्ट्रिक्शन ही नहीं, True. तो इट जस्ट कि इसके दो रास्ते हो सकते हैं, या तो कोई एक्सट्रीम में चला जाएगा दूसरे, या फिर कोई और एक्सट्रीम में चला जाएगा। तो कौन से एक्सट्रीम में आप जाते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। True. So true. So you were saying, okay, stop because we were stopped, we were able to think and या rethink and where we need to go. But एक चीज I would want to add to what you said, if something is coming to you repeatedly and you want to actually judge कि मेरे को इस पे go ahead करना है या फिर you need to, you're not sure, confusion है, तो I think it's always good to surrender because as you said कि thoughts भी तो creation से आ रहे हैं ना, या right? So when you surrender to that creation only कि ये thought मुझे बार बार आ रहा है, take this, either take this thought or tell me what to do next. मतलब मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, I've always gotten the idea कि I should go ahead with this or I should और वो अपने आप ही या फिर वो thought ही आना बंद हो जाएगा because I've surrendered it back. So eventually God helps you to identify those filters as well. या That's what I feel. Hmm. यानी So, huh. एवरीवन कैन हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव Oh, टुवर्ड, बिकॉज true. Hmm. क्या होता है ना, यानी आई वुड से अगर वो थॉट अच्छा है, हाँ. that if somehow it can, because वो thought बुरा भी हो सकता है, so हाँ. that's why the external judgment is also important, जो आपको discourage ना करे, but Hmm. it will make you understand. बट क्या होता है, Hmm. इफ यू जस्ट पुट इन अ लिटिल एफर्ट, अगर वो अच्छा थॉट है, तो वो एफर्ट Hmm. डालने के बाद वो इक्वेशन कुछ ना कुछ बनेगी, एंड आपको आफ्टर द रिजल्ट हैज कम, यू नो दैट व्हाट यू वांट, एंड रिजल्ट जरूरी नहीं फिजिकली, दैट व्हाट यू गॉट इनसाइड Hmm. आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट, उससे मैटर Hmm. करता है। हो सकता है वो रिजल्ट वैसा Hmm. नहीं आया हो, पर वो चीज करके आपको Hmm. अंदर कुछ और मिला हो जो आप फाइंड कर रहे हो, तो इट Wow. कैन हेल्प दैट वे। This was super deep. So deep. बहुत बहुत ही अच्छे नोट पे you have explained it well. So on that note, I think we can end it right here. Thank you so much, Deepesh. I actually had a very good time talking to you. I'm sure I might want to repeat you in upcoming seasons or so in the same season. So I won't repeat the guest, but I'm upcoming season maybe next year. So thank you so much for being my guest today. I'm super grateful for you and I really appreciate that you are so young and the kind of knowledge you possess about mythology and Purans and universe. So thank you so much. You can also say thanks to listeners, and then we can end this podcast. तो थैंक्स टू एवरीवन फॉर लिसनिंग, और इस पॉडकास्ट एपिसोड के लिए देयर इज अ एंडिंग बॉम्ब आई वुड पुट, तो दैट वाज वेरी मच रियलिस्टिक। यानी अभी हम विष्णु पुराण के बारे में जितनी बात करी, एवरी पुराण इट इज टू मच लाइक दैट यू कांट एक्सपीरियंस, दैट यू नेवर नो, और मे बी न्यू बहुत कम, दैट इज रफ। But there is a point in the second chapter of Vishnu Puran, first part, second chapter, around the shlok number from 37 to 44. There is a description of fewer things, that how it is created. So it is something uh, with something like states of matter. Everyone सबने पढ़ा होगा that school में, what are the states of matter? What are the basic states of matter? Comes from vacuum, that something came out, that is gas, and liquid and solid. And if you go advanced, there is something between liquid and gas, that is called plasma, that is fire. We call it fire, जिसमें सारे जो elements हैं, that light. Now the description says the first part, that everything has जो divine था वो सब बन गया. Now the physical world has to be created from the tamsic vikar. So tamsic vikar, that is inertial, that doesn't care about anything, and everything is created around it, but it is not affected by anything. तो तामसिक प्रवृत्ति वाले जो विकार उत्पन्न हुए, तो उससे सबसे पहले there is a property of sound that is carried by the element जो उससे बना, उसे कहते हैं आकाश. देन आकाश अपनी एनर्जी को थोड़ा सा कम करता है, आकाश की एनर्जी कम की जाती है, एंड समथिंग कम्स आउट फ्रॉम इट दैट कैरीज द प्रॉपर्टी ऑफ टच, that you can touch it, you can feel it, and it is
Vayu. And in the next step, the something comes with Vayu जब change होगी, energy अपनी low करेगी. There is a thing that is carries the property of vision, and that is light, What? stage. Light. Okay. And in the next step, when light takes its energy to the lower point, it becomes something that can flow, that is Water. liquid, that is jal. And in the last step, it jal jab apni energy ko deteriorate karta hai, it comes out to be the property of smell, that it can create smells, or that is the property of solid, that is dravya, उसमें गंध, so that is dravya. And if you just see the lineage, akash, that is akash हम कहते हैं, that is something that you can't even touch, you can just spell, or maybe शब्द जो उसकी प्रॉपर्टी है, that is said to be शब्द. अब वो शब्द या उसमें शब्द ट्रेवल कर सकता है, और यू कैन जस्ट नेम इट, वो क्लियर नहीं है उसके बारे में. बट आकाश, आकाश से वो एनर्जी जाती है वायु में. देन आकाश, वायु, अग्नि, दैट इज वी कॉल, उसमें तेज कहते हैं, दैट इज नॉट अग्नि, दैट इज तेज. और फिर उसके बाद उसमें आता है अपना जल, एंड देन उसमें आते हैं अपने द्रव्य जो सॉलिड होता है. और सिमिलरली वैक्यूम, गैस, प्लाज्मा, लिक्विड एंड Wow. सॉलिड. That is Wow. the description of Panch Mahabhut, that how they are came to us. सिमिलरली जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं वो भी इसी सीरीज में उतरते हैं. एंड सिमिलरली द फर्स्ट यूनिवर्स दैट इज बीन क्रिएटेड बाय द थ्योरीज ऑफ साइंस, जो फिजिक्स की थ्योरीज है, that firstly there is vacuum, then there are a lot of matter and antimatter collisions, and after a million of good and bad, there is one element of good, that is matter, वो बच जाता है. then ऐसे collection से हमारा पूरा Hmm. यूनिवर्स बना. एंड देन गैसेस बनी, गैसेस के बाद जब गैसेस के क्लाउड बने, तो देयर इज अ सन, दैट इज हीट, जहाँ से लाइट आती है, सबसे पहले लाइट बनी. एंड व्हेन देन सन बन गया, देन उसके बाद जो उसके अराउंड मैटर है वो कोलैप्स, वो अपने आप में जुड़ना शुरू हुआ. एंड दैट्स हाउ ऑल द थिंग्स लाइक लिक्विड बना, ऑब्वियसली बिकॉज जो मैटर है वो पहले लिक्विड स्टेट में आएगा, फिर सॉलिड स्टेट में आएगा. तो उस सोलर सिस्टम में फिर लिक्विड बना, एंड देन सॉलिड बना. तो इट इज द सीक्वेंस ऑफ द क्रिएशन, जो पंच महाभूत से लेकर क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, Hmm. सब में मैच होता है, सेम Hmm. सीक्वेंस. और पंच महाभूत को हम हमेशा से जानते हैं, हमको बचपन से पढ़ाया जाता है दैट दीज आर पंच महाभूत. इनके Hmm. बारे में हमारे हिंदू माइथोलॉजी में बहुत बेसिक तरफ से, Base. Hmm. क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है, इन्हीं से सब बना है. एंड Hmm. बट इस पर्सपेक्टिव से आप जब तक नहीं सोच सकते, जब तक आप उनका क्रिएशन नहीं समझ लेते, दैट दे आर क्रिएटेड बाय ईच. Hmm. Got Similarly, it. states of matter created, Hmm. and it is very much realistic, जो उन्होंने 60 उनके 6 या 7 श्लोकों में उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, दैट इस Hmm. चीज को फाइंड आउट करने में, थ्योरी बनाने में साइंटिस्ट ने सालों के पेटेंट्स और उनकी वो पूरे रिसर्च पेपर्स छाप डाले. Wow. Hmm. That is a good for food for thought for the listeners. I think बहुत ज़्यादा like high level पे you have explained it so beautifully on the layers. So on that note, we can end this And podcast. This was yeah, food for thought. This was your call to action. You can dig deep into it and can research more. So thank you so much, guys. Thank you for listening to us. Stay happy, stay blessed, and most importantly, stay grateful. I'll see you another one. Bye.